नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि कोई भी इम्पोर्टेंट डे आए या फिर कोई करंट का मुद्दा आए तो सबसे पहले आता है कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे। उसी तरह 5 नवंबर को मनाया जा रहा है विश्व सुनामी दिवस। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि यह सुनामी दिवस क्यों मनाया जाता है। हालांकि सुनामी दिवस नहीं है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है। यानी कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि सुनामी आए तो क्या करना चाहिए, उससे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है, और सुनामी के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे कि सुनामी क्या है और अब तक की सबसे भयानक तूफान सुनामी भारत में कब आई थी, और सुनामी से क्या क्या हानि होती है, और सुनामी लहरें आखिरकार उठती ही क्यों हैं। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप आए हैं हमारे चैनल यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं, तो जो ललकी बटनियाँ दिख रही है इसको दबा करिए, बगल में घंटा का निशान आएगा उसको भी धीरे से टच कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और मन करे तो दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं क्या है सुनामी, इसका इतिहास क्या रहा है। तो देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का इतिहास, यानी कि इसको शुरू करने के लिए लोगों ने सोचा कब, इसका इतिहास क्या रहा है। तो समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी कि यूएन महासभा ने दिसंबर 2015 में हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। यानी कि 2015 से यह मनाया जाता आ रहा है, ठीक है। और इसमें देशों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और नागरिक समाज से सुनामी जागरूकता बढ़ाने और जोखिम की कमी करने के दृष्टिकोण से साझा करने का इसमें आह्वान किया। इसमें क्या क्या किया जाता है, तो सुनामी जागरूकता दिवस, देखिए सुनामी का मतलब इस सु प्लस नामी, यह जो है कि जापान के शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए सुनामी जो है इसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, और इसका सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहर। यानी कि बंदरगाह तो समुद्र के किनारे ही बने होते हैं, बंदरगाहों पे जब लहरें बड़ी बड़ी उठती हैं, दिखाई देती हैं वहाँ से, तो उसी से वहीं से नाम रखा गया इसका सुनामी, ठीक है। इसके बारे में पूर्व चेतावनी करने के लिए, इसके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए, और इस आपदा के बाद बेहतर कैसे निर्माण किया जा सके, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 नवंबर को हर साल 2015 से मनाया आता जा रहा है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अब देखिए, इतना तो समझ लिए सुनामी क्या है, हमने समझ लिया कि समुद्र में यदि बड़ी बड़ी लहरें एकदम उठने लगी। देखिए ऐसे लहर कहाँ, देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं तो समझिए सुनामी आया ही है। आखिर यह क्यों आता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, चलिए अभी, ठीक है। तो वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस 5 सितंबर को, इस हमने बता दिया कि सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहर। इसके अतिरिक्त जलमग्न भूस्खलन, तटीय चट्टानों और बाह्य टकराव के कारण भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। तो यह कारण है, तो कारण हमें अभी देखते हैं, ठीक है। सुनामी के कारण क्या क्या हैं, देखिए समुद्र में जब भी लहरें उठेंगी तो अपने मन से नहीं उठेंगी। जैसे हम लोग भी कोई पानी वानी खेत उसमें पानी है तो उसमें अगर ईटा चक्का मतलब ईटा पत्थर मारते हैं तो क्या थोड़ी बहुत लहरें उठती है ना, ठीक उसी प्रकार से समुद्र में भी निर्माण होता है सुनामी का। लेकिन कैसे, देखिए समुद्र में यदि कोई भूकंप बहुत ज़ोर से आ जाए, जब बहुत तेज़ी से भूकंप आता है तो पृथ्वी का धरती क्या मतलब धरती पूरी हिलने लगती है, और पानी वाला भाग जो क्षेत्र है वो अभी तो धरती पर ही है ना, तो वो अभी बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। हिलने इतना तेज़ लगता है कि कई कई मीटर ऊपर तक पानी ऊपर नीचे होने लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना खतरनाक दिख रहा है। तो यदि भूकंप आए तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर ज्वालामुखी उद्गार हो। अब देखिए ज्वालामुखी तो बहुत भारी मात्रा में, यानी कि बहुत ही बड़े एरिया में ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जैसे जापान हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, ये सब जो है प्रशांत महासागर के किनारे वाले क्षेत्र जो हैं, ज्वालामुखी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूटता है, तो इसके कारण भी सुनामी आती है। तो यहाँ पर वही लिख रहा है कि सुनामी अत्यधिक खतरनाक होती हैं और आमतौर पर पानी की मजबूत दीवारों की तरह लगती हैं। मजबूत लहरें समुद्र तट पर घंटों तक हमला करती हैं, जिससे हजारों जिंदगियां नाश हो जाती हैं। और सुनामी के कई कारण हैं, जैसे पनडुब्बी भूस्खलन हो गया, भू तटीय पत्थर का टूटना हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या फिर चट्टानों का अलग होना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कारण दिखाया गया है बढ़िया बढ़िया। देखिए यहाँ पर पहला कारण दे रहा है भूस्खलन। अब भूस्खलन क्या होता है, तो समुद्र तट के साथ भूस्खलन की घटना बड़ी मात्रा में पानी को अस्थिर यानी कि गतिशील जो होता है उसको हिला देती है, जिसका परिणाम सुनामी हो सकता है। समुद्र के आंतरिक भागों में हुआ भूस्खलन भी सुनामी का कारण बन सकता है। जब भूस्खलन में व्यापक मात्रा में मतलब चट्टानें टूट टूट के गिरती हैं, भूस्खलन होता है तो सुनामी आ जाती है। उसके अलावा अभी हमने कारण बताया ज्वालामुखी विस्फोट।
अब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं हमने बताया, देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए कि अब तक के दर्ज किए गए सबसे बड़े विनाशकारी सुनामी में से एक इंडोनेशिया का क्रकाटोआ मतलब करकाटाऊ इसे भी कहते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण 26 अगस्त 1983 में उत्पन्न हुआ था। ज्वालामुखी की बात कर रहा है तो ज्वालामुखी से सबसे मतलब ज़्यादा कब उत्पन्न हुआ, 1883 ईस्वी में। उसके अलावा सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, तो देखिए पृथ्वी के बाहर के आकाशीय पिंडों के टकराव के कारण। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जितने भी बाहरी पिंड होते हैं यानी उल्का पिंड होते हैं बड़े बड़े, यदि वह पृथ्वी पर गिरते हैं, गिरे यदि बड़ी चट्टानों के रूप में, अब जब गिरेंगे उतनी ऊपर से तो एकदम पृथ्वी को पूरा हिला करके रख देते हैं, जिसके कारण सुनामी की भारी लहरें उत्पन्न होती हैं। हालांकि ऐसा बहुत प्राचीन काल में यानी कि बहुत ऐसी घटना बहुत पहले हुई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ते हैं कि क्षुद्रग्रह उल्का के टकराव के कारण सुनामी का अत्यंत दुर्लभ घटना है, यानी कि यह बहुत प्राचीन काल में हुई होगी। यद्यपि हाल ही में के इतिहास में ऐसा कोई घटना देखने को नहीं मिलता है। अब इसके अलावा देखिए हम लोग समझते हैं कि अब तक भारत में जो है सुनामी कब आई थी और उससे कितने लोग प्रभावित हुए थे। तो भारत की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि भारत से सटे बहुत सारे देश हैं, तो यानी कि हम लोग हिंद महासागर वाले क्षेत्र की बात करते हैं। तो वह दिन कोई नहीं भूल सकता, 26 दिसंबर 2004 का दिन था जब बहुत तेज़ी से भूकंप आया था। अब भूकंप आने के कारण भूकंप जो है लगभग 9.1 रिक्टर स्केल पर दर्ज किया गया था और उस भूकंप के कुछ ही देर बाद समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और मतलब लहरें इतनी तेज उठी कि इसमें जो जान माल की नुकसान की बात करें तो 13 देशों में, यानी कि जो निचले वाले दक्षिणी वाले हमारे देश के दक्षिण है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया और यहाँ पर म्यांमार हो गया, इन सब देशों में कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे और 1.8 लोग जान गई थी केवल इंडोनेशिया में। यानी कि इंडोनेशिया में बहुत भारी तबाही आई थी 2004 में। और भारत की बात करें तो भारत उसमें तीसरे नंबर पे था। यहाँ पर जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, देखिए रेड वाला कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुआ था। भारत तीसरे नंबर पे था। भारत में लगभग 12,403 लोग मारे गए थे और 3,874 लोग लापता हो गए थे। वहीं म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में काफ़ी कम नुकसान हुआ था, 16 लोग मारे गए थे और लापता होने की कोई खबर नहीं मिली थी। इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पर 1,28,858 लोग मारे गए थे और 37,087 लोग लापता हो गए थे और सभी भी जितने आंकड़े हैं आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर जो तंजानिया और अफ्रीका की सिंग वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ तो नहीं, 164 लोग मारे गए थे और 139 लोग लापता हो गए थे। यह जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना के रूप में भारत और भारत से सटे जितने भी तटीय देश हैं उनमें देखने को मिला था। और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर भी 23,231 लोग मारे गए थे और 12,000 से अधिक लोग लापता हो गए थे, यानी कि मिले ही नहीं आज तक वह लोग कहाँ गए। ठीक है, तो यह सुनामी अगर आती है तो बहुत भयंकर रूप से आती है। आपने देख लिया यहाँ पर कैसे आई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सुनामी जागरूकता दिवस का मतलब तो समझ में आ गया होगा। यदि सब चीज़ समझ में आ गया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं सभी के वीडियो वहाँ पर प्लेलिस्ट में बने हैं। उसके अलावा भी प्रमुख संगठन हमने बताया है, प्रमुख युद्धों के बारे में बताया, बहुत सारे प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कन्हैया जी वर्ल्ड।